बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कोरोना वायरस से महफूज रखे और आप अपने घरों में महफूज रहें। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ FSC पार्ट 2 और उसकी जो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 है उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करूँगा। ये बेसिकली मैं ECAT बेस जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले भी इसी तरह की एक वीडियो बनाई है सेम, इससे पहले नंबरिंग में आप देखें तो वीडियो पड़ी हुई है मेरी। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। और आइए जी फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये एक कंपाउंड फंक्शन है या आप इसको पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। और एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन 4 है जिसमें डोमेन और रेंज आप फाइंड करते हैं उस टाइप का ये क्वेश्चन है। देखें जी, रेंज पूछ रहा है वो। रेंज क्या होती है? आउटपुट होती है, ओके। या उसको आप रेंज को इमेज भी बोलते हैं, ठीक है जी, आउटपुट भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं ये x इज़ लेस दैन 0, x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 और x इज़ ग्रेटर दैन 1, ये तो बेसिकली डोमेन दी हुई है। यानी कि अगर इसकी डोमेन बताएं तो x लेस दैन 0 है, x जो है वो 0 और 1 के दरमियान भी है और x ग्रेटर दैन 1 है, तो इसका मतलब है कि डोमेन इसकी रियल नंबर है, ओके। अगर वो डोमेन पूछता तो सेट ऑफ रियल नंबर थी, ओके। रेंज पर आते हैं तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ कि x लेस दैन 0 है। जब भी मैं इसमें x लेस दैन 0 पुट करूँगा यानी कि x जो है वो नेगेटिव पुट करूँगा, यानी कि जैसे मैं -1 पुट कर रहा हूँ, माइनस इंटू -1 तो +1 आ रहा है। इसी तरह आप -5 पुट करें तो +5 आ रहा है। -x में जब आप x लेस दैन 0 पुट करेंगे तो आंसर हमेशा ग्रेटर दैन 0 आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा, ओके। तो इसको मैं नंबर लाइन से अगर लिखूं तो हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी ये वाली प्लस इन्फिनिटी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर जब 0 और 1 के दरमियान आप वैल्यूज़ पुट करें, यहाँ पर 0 पुट करें तो 0 आता है, 1 पुट करेंगे तो 1 आता है, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है, 0 और 1 दोनों शामिल हैं। इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ डेसिमल वाली वैल्यूज़ होंगी। जैसे मैं 0.1 पुट करता हूँ, 0.2, 0.3, तो जब डेसिमल नंबर वाली वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो उनका जो स्क्वायर है वो मज़ीद छोटा हो जाएगा। जैसे 0.1 का जो स्क्वायर है ये आ जाएगा 0.01। इसी तरह 0.5 का जो स्क्वायर है ये आ जाएगा 0.25। तो यानी कि डेसिमल नंबर का जो स्क्वायर है वो मज़ीद छोटा हो जाता है। तो 0 और 1 के दरमियान जो वैल्यूज़ मैं इसमें पुट करूँगा एक्स स्क्वायर में, तो ये हमें जो आंसर हैं वो 0 और 1 के दरमियान ही आएंगे। तो वो जो 0 और 1 के दरमियान है वो 0 और प्लस इन्फिनिटी, यानी कि 1 यहाँ पर है ना, तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर लाई कर रही हैं, यानी कि ये सेकंड नंबर पे जो हैं वो वाली वैल्यूज़ इनके दरमियान लाई कर रही हैं, ओके। अच्छा जी, यहाँ पर आप आएँ तो x ग्रेटर दैन 1, तो x ग्रेटर दैन 1 में आप 1, 2, 3 जो भी इसमें पुट करते हैं आंसर 1 आ रहा है। ये कांस्टेंट फंक्शन है, उसमें 1 ही आंसर मिल रहा है हमें, यानी कि नेगेटिव की तरफ जा ही नहीं रहे। नेगेटिव की तरफ जो रेंज है वो हमें नहीं मिल रही, तो इसकी जो रेंज बनेगी वो 0 शामिल होगा, क्योंकि x इज़ इक्वल टू 0 पे ये 0 दे रहा है, 0 शामिल होगा और प्लस इन्फिनिटी तक, ओके। तो इसकी जो रेंज है वो बनेगी f ऑफ x लाइज बिटवीन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ओके। तो अल्फ़ा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। f ऑफ x आपको पता है कि y के इक्वल होता है, ये आयलर नोटेशन है, ओके। तो f ऑफ x की जगह पे हम y भी लिख सकते हैं। उसने क्वेश्चन में जो है वो y f ऑफ x लिखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। ये आपको पता है कि चैप्टर 1 में आयलर नोटेशन आपने पढ़ी हुई है,
ठीक है। अब बीटा, चार्ली और डेल्टा ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, इस पर भी बात करते हैं। अब जैसे बीटा में देखें तो जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 है, हालांकि रेंज में तो हमें 0 भी मिल रहा है, इसलिए ये रॉन्ग ऑप्शन थी, फॉल्स ऑप्शन थी। चार्ली ऑप्शन पे आएँ तो एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 और 1 के दरमियान है, हालांकि इसके जो आंसर्स हैं रेंज में वो 1 से जो है वो ग्रेटर भी मिलेंगे, क्योंकि ये x लेस दैन 0 में जैसे -5 मैंने पुट किया तो जो वैल्यू है वो 5 भी मिल रही है, यानी कि ग्रेटर दैन 0 यानी कि 1 से भी बड़ी वैल्यू मिल रही है। तो इस ऑप्शन का मतलब है कि जो रेंज है वो 0 और 1 के दरमियान होगी, हालांकि रेंज में हमें 1 से बड़ी वैल्यू भी मिल रही हैं। ओके, तो इसलिए ये रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। अब डेल्टा ऑप्शन पे आए तो एफ ऑफ एक्स इज लाइज बिटवीन इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। ओके, यानी कि यहाँ पर लेस देन है और यहाँ पर ग्रेटर एंड इक्वल टू है। तो ये जो साइन है ना, ग्रेटर एंड इक्वल टू, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि इन्फिनिटी जो है ना ये सिर्फ सिंबल है, ये कोई नंबर नहीं है कि आप प्लस इन्फिनिटी से कह दें कि कोई जो है ना वो 2 करोड़ वाला नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्फिनिटी ओनली जो है वो सिंबल है, ये एक नंबर नहीं है। ओके, तो प्लस इन्फिनिटी का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ को अप्रोच कर रहे हैं और माइनस इन्फिनिटी का मतलब है कि नेगेटिव वैल्यूज़ को अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर? तो अब ये ग्रेटर एंड एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी शामिल है। ओके, यानी कि इसको आप क्लोज अगर इंटरवल में लिखें तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल है और माइनस इन्फिनिटी पे क्लोज इंटरवल है, जो कि रॉन्ग है। ओके, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता। तो ये तो डेल्टा ऑप्शन देखने से अब जज कर सकते हैं कि ये जो है वो फॉल्स ऑप्शन है। ठीक है बेटा, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा बनती है। ओके, अब आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4 फाइंड अ फंक्शन y इज इक्वल टू g ऑफ x सो दैट f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। ये कंपोजिशन का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, अब देखें हमारे पास f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 है और g ऑफ x की वैल्यू ये है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 तो आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसकी जगह पे आ गया y x प्लस 2, तो y इज इक्वल टू जब f उधर जाएगा तो f इनवर्स ऑफ x प्लस 2 बन जाएगा। बेसिकली हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है, y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x प्लस 2। ओके, अच्छा जी, अब सबसे पहले f इनवर्स ऑफ x प्लस 2 से पहले हमें f इनवर्स x चाहिए। अब f इनवर्स x के लिए ये वाला जो फंक्शन है यहाँ से हम f इनवर्स x निकाल लेंगे, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4 है। तो इसका जो डायरेक्ट फंक्शन इनवर्स है वो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। अगर आप इस तरह से लिखना चाहें, पहले यहाँ पे लिखें सिंपल x। ओके, और ये डायरेक्ट इन्वर्स ही आपको फाइंड करना आना चाहिए। कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जिसमें आप ये वाली जो टेक्निक है वो नहीं लगा सकते, उसमें जिस तरह से आप बुक पे इन्वर्स फाइंड करते हैं वैसे कर लें जल्दी से। ज़्यादातर वैसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि आप इस तरह से सिंपल इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, विद इन 3-4 सेकेंड आप कर सकते हैं। पहले आप लिखें जी x, इधर जो कांस्टेंट माइनस हो रहा हो तो इधर आके प्लस कर दें, अगर इधर प्लस हो रहा होता तो हम माइनस कर देते हैं। उसके बाद इधर जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा हो वो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, x प्लस 4/2। ओके, और जो इसकी पावर है इधर पावर 3 है तो इधर आके ये बन जाएगी 1/3। x प्लस 4/2 की होल पावर 1/3 इसका फंक्शन है, इसका इन्वर्स है। अब मैं यहीं पे जो है ना ये सॉल्व कर लेता हूँ। f इन्वर्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें f इन्वर्स x में, x की जगह पे आप x प्लस 2 जो है वो पुट कर दें, तो ये बनेगा x प्लस 2
प्लस 4/2 की होल पावर 1/3, तो ये आ जाएगा x प्लस 6/2 की होल पावर 1/3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें मिल जाएगी चार्ली। ठीक है, ये तो जल्दी से जो है वो मैंने MCQ सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही, वैसे तो बिल्कुल आसान मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो यानी कि आप सिंपल पहले वेरिएबल एक लिखें x, और इधर जो कांस्टेंट प्लस माइनस हो रहा हो, माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। इधर जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, सही है, उसको इधर जाके आप डिवाइड कर दें। पावर में देख लें तो अगर इधर क्यूब है तो उधर जाके वो क्यूब रूट बन जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना, दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका इन्वर्स हम फाइंड करते हैं, तो आप f(x) की जगह पे y लिखें और फिर यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाएं, तो ये बन जाएगा y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 2x³। तो x³ इज़ इक्वल टू y प्लस 4/2। ठीक है, और यहाँ से x इज़ इक्वल टू y प्लस 4/2 की होल पावर 1/3। इधर क्यूब है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। अब यहाँ से क्योंकि y इज इक्वल टू f(x) होता है, तो x किसके इक्वल होगा, f इनवर्स ऑफ y। ओके, तो x की जगह पे आप लिख लें f इनवर्स ऑफ y और y प्लस 4/2 की होल पावर 1/3। अब y की जगह पे x रिप्लेस कर लें। जब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के लिए, तो आप इस तरह से ही इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो देखें ये दोनों जो हैं, ये f इनवर्स x और ये दोनों सेम है ना। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस तरह से ही इन्वर्स फाइंड करना सीखें, क्योंकि टाइम सेव होता है इससे। ओके, तो उसमें आप x की जगह पे x प्लस 2 पुट करें तो x प्लस 6/2 की होल पावर 1/3 आ जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो इसके साथ ये वीडियो जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। एक छोटी सी जो है ना वो आपको वाक़या सुनाता हूँ, यानी कि मैंने 1-2 दिन पहले पढ़ा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इल्म का जो है ना वो दरवाज़ा कहते हैं, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा इल्म था, अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा इल्म से नवाजा था। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मजलिस लगी हुई थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे थे। तो कुछ लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि हज़रत अली, हमारी एक प्रॉब्लम जो है ना, हमारा एक मसला सॉल्व कर दें। तो उन्होंने फरमाया कि जी पूछें, क्या पूछना है। तो कहते हैं कि एक आदमी जो है ना वो फ़ौत हो गया और उसकी वसीयत है, वसीयत में उसके 17 ऊँट हैं। तो 17 ऊँट जो है ना उनके 3 बेटों में तकसीम करने हैं, और उन्होंने कहा है कि वसीयत में लिखा है कि जो सबसे बड़ा बेटा है उसको 1/9 हिस्सा दे दें, उससे जो छोटा बेटा है उसको 1/3 हिस्सा दे दें, और उससे जो छोटा बेटा है उसको 1/2 हिस्सा दे दें। सही है। तो हमसे जो है ना ये मसला सोल्व नहीं हो रहा, हल नहीं हो रहा, तो आप हमारी जो है ना वो मदद फरमाएं। अच्छा, अब आप ख़ुद सोचें कि 17 ऊँट हैं, ठीक है, और 1/3, 1/3, 1/9, फिर 1/3 और 1/2, तो 17 जो है ना वो ना तो 9 पे डिवाइड हो रहा है, ना 3 पे हो रहा है, ना 2 पे हो रहा है। तो लोग सब हैरान थे कि अब ये कैसे इसको जो है ना वो डिवाइड करें उन तीनों बच्चों में। तो हज़रत अली ने फरमाया कि आप जाओ और जो यानी कि माल है जो उस वक़्त का जो होता था, कंबाइन जो ख़जाना होता था, कि उस वहाँ से आप 1 ऊँट ले आएँ। तो वो 1 ऊँट ले आए। अब टोटल जो है ना वो कितने ऊँट हो गए, 18 हो गए, 18 हो गए। अब उन्होंने क्या किया कि पहले जो है ना 1/9 ऑफ 18 किया, तो कितने ऊँट बने, 2 बने। मैं ये आपको ना थोड़ा सा लिख के समझाता हूँ। ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया है। तो यहाँ पे जो है ना देखें,
टोटल जो थे ना वो 17 ऊँट थे और 3 बच्चे थे, यानी कि 3 उनके बेटे थे। ए को 1/9 और बी का जो पार्ट था 1/3 और सी जो है वो 1/2। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऊँट जो है वो ले आए उधर से माल, यानी कि ख़जाने में से। तो टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। अब ए का जो हिस्सा था वो 1/9 ऑफ 18 करें, बी का जो है हिस्सा उन्होंने 1/3 ऑफ 18 किया और सी का जो हिस्सा है वो 1/2 ऑफ 18 किया। तो इस तरह से ये 2 आ गया आंसर, ये 6 आ गया और ये 9 आ गया। अब आप इन तीनों को ऐड करें, कितना बनता है? 17 बनता है। यानी कि जो ए है, फर्स्ट जो बॉय है उसको जो है ना 2 ऊँट मिल गए। बी को जो सेकंड पर्सन है, सेकंड उनका जो बेटा है, उसको 6 ऊँट दे दिए उन्होंने और तीसरे बेटे को उन्होंने 9 ऊँट दे दिए। टोटल कितने थे? 18। उसमें एक जो था वो ख़जाने में से लाए थे, तो उन्होंने कहा कि ये 17 इनमें तकसीम हो गए, क्योंकि एक ख़जाने में से जो लाए थे वो वाला वापस ले जाए, क्योंकि वो तो ख़जाने का है। तो इस तरह से उन्होंने ये मसला हल किया जो कि लोगों से हल नहीं हो रहा था। तो उनकी तो फिर क्या बात है जी। तो ये ऐसे एक छोटा सा वाक़या था, मैंने कहा कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। सही है। तो बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और बाकी दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।